it down. Whoa, whoa, throw it down. मेरा नाम मोरबियस है। मुझे रात्रि का डॉक्टर कहा जाता है। मेरी क्षमताएं चमगादड़ जैसी हैं। मेरी गति और शक्ति बहुत बड़ी हुई है और मैं इको लोकेशन का उपयोग कर सकता हूँ। मुझे बचपन से ही एक दुर्लभ रक्त रोग है और मैं एक अनाथालय में पला पड़ा। वहीं मेरी मुलाकात मिलो से हुई। हम दोनों को एक ही बीमारी थी और हम जल्दी ही दोस्त बन गए। कई साल बाद मैं जीव विज्ञानी बन गया। मैंने एक कृत्रिम रक्त बनाया जिसने अनगिनत रोगियों की जान बचाई। लेकिन मेरी अपनी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई। खुद को बचाने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और चमगादड़ के जीनों पर प्रयोग किया। मेरे सहायक ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सीरम का इंजेक्शन लगाया। जल्द ही मेरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। इस शोर ने जहाज पर मौजूद भाड़े के सैनिकों को सतर कर दिया। उनमें से एक जांच करने के लिए प्रयोगशाला में दौड़ा, लेकिन मैं गायब था। जब वे खोज रहे थे, मैं चमगादड़ की तरह छत से लटका हुआ था। भाड़े के सैनिक ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अगले ही पल उसका गला फाड़ दिया गया। मेरे सहायक ने कक्ष को सील कर दिया और कांच पर जोर से मारा। अलार्म बजने से मैं बुरी तरह बौखला गया। मैं दीवारों से टकराया और कमरे में इधर उधर हाथ पैर पटके। अतिरिक्त बल आ गया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे जमीन पर धकेल दिया। वो बेहोश हो गई। मैं कमरे से बाहर निकला और एक क्रूर नरसंहार छेड़ दिया। जब मुझे होश आया तो मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। मुझे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था। मैंने सुरक्षा फुटेज देखी और अपने किए की भयावहता का पता चला। सीरम ने मेरी रक्त बीमारी ठीक कर दी और मुझे अद्भुत शक्तियां प्रदान की। इसकी कीमत बहुत भयानक थी। मुझे नियमित अंतराल पर खून पीना पड़ता है, वरना मैं अपना नियंत्रण खो दूंगा, ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकूं। मैं कृत्रिम रक्त पर जीवित हूं, जिसे मैंने एक दिन ये परीक्षण करते समय बनाया था कि कृत्रिम रक्त कितने समय तक चलेगा। मिलो ने मुझे प्रयोगशाला में पाया। मैं कमजोर था। मुझे खून शब्द लिखने में भी कठिनाई हो रही थी। मिलो दौड़कर मेरे लिए कृत्रिम रक्त का एक थैला लाया। मैंने उसे एक ही सांस में पी लिया। मेरी ताकत और सोचने समझने की शक्ति तुरंत लौट आई। मुझे ठीक देखकर मिलो ने सीरम मांगा। मैंने मना कर दिया। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को राक्षस नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए मजबूर किया। उसी रात अस्पताल में एक नर्स की हत्या कर दी गई। उसके शरीर से सारा खून निकल चुका था। मुझे डर था कि मैंने फिर से अपना आपा खो दिया है। मैं किसी और को चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैंने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी की, लेकिन पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मैंने अपने अपराध कबूल कर लिए। थोड़ी देर बाद मिलो मेरे वकील बनकर जेल पहुंच गया। उसने वादा किया कि वो मुझे छुड़ाने का कोई रास्ता निकालेगा। जाने से पहले उसने अपनी छड़ी में खून से भरा एक थैला मुझे दिया। जैसे ही मैंने छड़ी पकड़ी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मिलो ने ही सीरम का इंजेक्शन लगाया होगा। वही कल रात का हत्यारा था। मेरे अंदर क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने खून पकड़ा और पी लिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ मैं दीवार तोड़कर रात के अंधेरे में नारंगी रोशनी की एक लकीर की तरह निकल पड़ा। मैं गगनचुंबी इमारतों के बीच से आवाज की मदद से रास्ता ढूंढता हुआ निकला। मैंने जल्दी ही मिलो को ढूंढ लिया।